कैसा लगेगा तुम्हें अगर कोई उठा के तुम्हें एक से दूसरी जगह पर ले जाए, खुद ही तुम्हें पावर्स दे और फिर कह दे कि नहीं तुम्हारी पावर्स तो बढ़िया नहीं है और तुम्हें मरने के लिए छोड़ दे। कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे इस एनिमे के मेन कैरेक्टर के साथ। आज हम बात करेंगे फेलियर फ्रेम नाम के एक एनिमे के बारे में जिसका पूरा नाम है फेलियर फ्रेम आई बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड एनहाइलाइटेड एवरीथिंग विद लो लेवल स्पेल्स। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि एक स्कूल के बच्चे कहीं पर जा रहे होते हैं एंड अचानक से उनकी बस टेलीपोर्ट होकर एलायन नाम की एक जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर एक गॉडेस सारे बच्चों को अलग अलग पावर्स देती है एंड हमारा मेन कैरेक्टर तो का मेमोरी की पावर सबसे वीकेस्ट होती है एंड इसीलिए उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। फिर वो प्रैक्टिस करता है, अपना लेवल बढ़ाता है और इन दी एंड उस गॉडेस को मारने के लिए, उससे अपना बदला लेने के लिए दोबारा से वापस आता है। मैं तुम्हें इस वीडियो में इस एनिमे की मांगा पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, उस काम के लिए ऑलरेडी काफी सारे चैनल्स हैं। मैं इस एनिमे की कहानी बताऊंगा लेकिन ऊपर से सारी अच्छी बुरी बातें बताऊंगा और फिर हम जानेंगे कि क्या हमें ये एनिमे देखना चाहिए या नहीं। तो बोले तो एनिमे रिव्यू। इसका अभी तक एनिमे में सीजन 1 ही आया है तो हम जल्दी से उसकी कहानी समराइज कर लेंगे एंड फिर अगर मांगा में उसके आगे की कहानी तुमको जाननी है तो फिर तुम कमेंट से बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अपने हीरो को डिस्कार्ड कर दिया जाता है एंड उसे रूइंस ऑफ डिस्पोजल करके एक जगह होती है, वहां पर उसे छोड़ दिया जाता है मरने के लिए, क्योंकि आज तक वहां से कोई बंदा जिंदा वापस नहीं आया। वो वहाँ शुरुआत में तो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसको बताया गया था कि उसका जो मैजिक है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, वो फायर आइस जैसी कोई चीज यूज नहीं कर सकता, उसके पास खाली स्लीप, पैरालिसिस, पॉइजन इस तरीके की चीजें हैं यूज करने के लिए। अब मरता क्या ना करता जो है सो है, उसने फिर उन्हीं स्पेल्स का यूज करना शुरू करा एंड रूइंस ऑफ डिस्पोजल के मॉन्स्टर्स के ऊपर वो असरदार थे। वो मॉन्स्टर्स मरने लग गए थे। अब वो मॉन्स्टर्स क्योंकि मर रहे थे तो उसको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो एक के बाद एक उन्हें मारता जाता है, अपना लेवल अप करता जाता है और सिस्टम के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करता जाता है। उसको वहाँ पुराने लोगों की डेड बॉडीज से कुछ किताबें मिलती है जिसमें उन्होंने अपनी रिसर्च लिखी हुई थी। वो उन किताबों को उठा लेता है, रूइंस ऑफ डिस्पोजल के फाइनल बॉस को वो अल्टीमेटली हरा देता है एंड वहां से बाहर चला जाता है। रूइंस के गेटकीपर को शक तो होता है बट वो गॉडेस को कुछ बताता नहीं है जाकर कि भाई कोई गड़बड़ है। वहां से निकलकर वो एक स्लाइम से भी दोस्ती करता है और अब उसके पास दो काम है। पहला कि उसका जो स्लाइम दोस्त है उसकी पावर उसे एनहांस करनी है, जिसको करने का तरीका उसकी एक बुक में लिखा हुआ है, लेकिन वो बुक एक पुरानी किसी एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी हुई है जो उसे पढ़नी नहीं आती। एंड दूसरा काम तो ऑब्वियसली टू टेक रिवेंज फ्रॉम द गॉडेस। तो वो शुरू करता है एक विच हंट। उसने एक विच के बारे में सुना था जो कि उस लैंग्वेज को पढ़ सकती है। तो रास्ते में जा रहा होता तभी याद कर रहा होता है कि भाई उसे बदला तो लेना है, क्योंकि जब वो वहां से निकला था तो गॉडेस और बाकी सारे बच्चों को बहुत ज्यादा अपनी उंगलियां दिखा के आया था कि एक बार वापस आ जान दो फिर बताता हूं तुम सबको। तो फिर वही रास्ते में उसको दिखाई देते हैं गुंडा बॉयज ऑफ द सोसाइटी। वो लोग किसी लड़की का पीछा कर रहे थे और फिर हमारे मेन कैरेक्टर के साथ भी वो लोग पंगे लेने लग जाते हैं। वो पहली बार फिर इंसानों के ऊपर अपने स्पेल्स यूज करता है एंड वो लोग भी मर जाते हैं। मेमोरी थोड़ा सा आगे चलता है तो उसको वो लड़की टाइप चीज भी दिखाई दे जाती है एंड वो उसको पैरालाइज कर देता है अपने स्पेल से। फिर उससे थोड़े बहुत सवाल करता है कि तुम कौन हो, वो लोग पीछे क्यों पड़े हुए थे, तुम क्या हो और क्या तुमको लैंग्वेज पढ़नी आती है कि नहीं आती, और ऐसे ही 2-4 सवाल और फिर उसको पैरालाइज में छोड़ देता है और फिर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे वो विच को ढूंढता ढूंढता किसी और शहर में पहुंचता है और उस शहर में कोई नए रूइंस अनलॉक हुए थे एंड वहां पर उन रूइंस के अंदर क्या क्या है वो सब कुछ ढूंढने के लिए एक हंट जारी किया गया था। तो का मेमोरी ने भी वहां पे पार्टिसिपेट किया था क्योंकि उसी रूइन के अंदर एक ऐसी चीज थी जो कि उसको चाहिए थी अपना एक प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। एंड इन्हीं रूइंस को कंप्लीट करने के प्रोसेस में वो जो लड़की टाइप चीज थी वो उसको ज्वाइन कर ली थी। एंड मैं उसे बार बार लड़की टाइप चीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लड़की थी बट वो लड़की नहीं थी, क्योंकि वो एक एल्फ थी एंड उसका नाम था सेरस अशरेन एंड इसकी अपनी भी एक स्टोरी है। उस शहर से बाहर आते हैं वो लोग तो उनके पीछे ब्लैक नाइट्स पड़ जाते हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट लोग होते हैं यहाँ के, इनका कैप्टन पूरे प्लेनेट का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होता है। तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द प्लेनेट को वो लोग ऐसे ही तो नहीं हरा सकते हैं, थोड़ी सी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, कुछ छलकपट करते हैं बट अल्टीमेटली उसे हरा देते हैं। देख रहे हो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द प्लेनेट भी नहीं टिक पाए इनके सामने भी। तो फिलहाल के लिए सेरस अशरेन हो जाती है सेफ, क्योंकि उसके पीछे जितने लोग भी पड़े थे मारने के लिए उन सबको तो इसने मार दिया। एंड अब वो लोग आराम से अपना आगे बढ़ते हैं किसी और शहर की तरफ, जहां पर उन्होंने एक ऐसे जीव के बारे में सुना था जो कि पहले उस विच से मिल चुकी है। ये जीव एक टाइगर प्लस ह्यूमन की मिक्स ब्रीड है एंड इसका नाम है ईव स्पीड। ये एक कोलोशियम फाइटर है एंड ये आज तक एक भी लड़ाई नहीं हारी। इसने अपनी फ्रीडम भर के पैसे तो इकट्ठा कर लिए हैं बट एक और छोटी बच्ची है, एक ब्लैक एल्फ, ये उसकी फ्रीडम के लिए आज तक लड़ रही है क्योंकि उसे उसको फ्री करने के लिए पैसे कमाने। अपना हीरो उससे मिलता है और उसके सामने एक डील रखता है कि देखो मैं तुम्हें और इस बच्ची दोनों को सेफ रखूंगा, बस बदले में तुम मुझे उस विच से मिला दो। जिसके लिए ईव स्पीड पहले तो उसे मना कर देती है बट देन ईव स्पीड को बाद में पता चलता है कि कल उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी बल्कि उसको मिलेगा एक षड्यंत्र, एक कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है उसके अगेंस्ट जिसमें कल उसको जान से मार दिया जाएगा। और ये सब कुछ जानने के बाद वो उस बच्चे को उठाती है और मेमोरी तोका को ज्वाइन कर लेती है। इस सब के बीच क्लास के बाकी सारे बच्चे भी मॉन्स्टर्स को मार मार के अपना लेवल बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो लोग एक दिन में 5 मॉन्स्टर्स को मारते हैं और 2 लेवल अप करते हैं, बट अपने हीरो ने एक दिन में 500 मॉन्स्टर्स को मारा और अपना लेवल 200-300 से बढ़ा लिया। एंड अभी के लिए उसका टोटल लेवल 1000 के भी पार है। देखो वैसे तो मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, लेकिन इस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं रात के 1:45 बजे हुए हैं और ये एक नालायक कुत्ता है रात में भौंके जा रहा है बिना रुके।
तो मिमोरी, सेरस, ईव एंड वो बच्ची, ये चारों लोग चले जाते हैं एक और शहर की तरफ जहां पर मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं बुरे तरीके से। इस एनिमे की सारी फाइट्स बहुत अमेजिंग सी नहीं होती है क्योंकि सब में मोस्टली एक ही चीज हो रही होती है। मिमोरी तो का जाता है और सबको पैरालाइज पॉइजन बस यही कर करके सबको मारता रहता है, वो और कुछ होता ही नहीं है। लेकिन जो फाइट यहाँ पर होती है वो काफी ज्यादा बेटर होती है क्योंकि बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं और वो काफी सारी अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करता है। और हाँ, एक और चीज, इसके पास एक एग भी होता है जिसके अंदर से एक बहुत ही अजीब तरीके का कुछ ऐसा दिखने वाला घोड़ा निकलता है। तो मिमोरी, द मेन कैरेक्टर, पेगीमारू द स्लाइम एंड स्ले द हॉर्स, ये तीनों लोग जाते हैं अपनी लड़ाई करने के लिए। पहली बार ऐसा होता है कि मिमोरी ऑलमोस्ट मरने वाला होता है लेकिन तभी अचानक से ईव स्पीड वहां पर आ जाती है और उसे बचा लेती है। तो उसके बाद इन लोगों के थोड़े से प्राइवेट मूवमेंट्स बस होते होते रह जाते हैं। लेकिन फिर इतनी जद्दोजहद करने के बाद वो लोग फाइनली विच से मिल लेते हैं एंड उससे मिलते के साथ ही सीजन 1 खत्म हो जाता है। सीजन 1 में एनिमे के 44.2 चैप्टर्स कवर किए गए हैं एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने कहानी बहुत ही ऊपर से बताई है, इसकी कहानी एक्चुअली में काफी अच्छी है। तो अगर तुमको ये कहानी डिटेल में चाहिए या फिर एनिमे के आगे की मांगा वाली कहानी कवर करनी है तो वो मुझे तुम लोग कमेंट्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चीज के ऊपर बना दूंगा। तो अब बात करते हैं कि इस एनिमे में क्या क्या चीजें खराब हैं। तो सबसे पहले इसका एनिमेशन बहुत ही डल है। डल इन द सेंस कि जो भी कलर्स वगैरह यूज कर रहे हैं वो बहुत ही डार्क हैं, तो तुम हर टाइम इसमें एकदम ही डार्कनेस, डिप्रेशन सा छाया रहता है, अजीब सा ही। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अगर तुम गूगल पे जाके मेमोरी तो होगा सर्च भी करोगे ना तो भी ये देखो कैसी फोटोज आ रही हैं सारी सामने, एक भी ब्राइट कलर नहीं है इनमें। तो इससे कुछ तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि हर टाइम एकदम ही डार्क सब कुछ। एंड सेकंड इसकी हम लोग एनिमे फैन ओताकुज, हमें सीजीआई का यूज एनिमे में बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता। और अगर सीजीआई का यूज कर भी रखा है तो फिर सोलो लेवलिंग की तरह करो। उसमें भी जहां तक मुझे पता है सीजीआई का यूज किया हुआ है इन्होंने, बट वो इतना अच्छे से किया हुआ है कि कुछ खास पता नहीं चल पाता। मुझे पर्सनली सीजीआई से कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इस एनिमे का सीजीआई इतना गलत लेवल पे यूज किया हुआ है ना भाई, अलग से ही दिख जाता है। सारे मॉन्स्टर्स इन्होंने सीजीआई से बना रखे हैं। पूरा एनिमे चल रहा है 30 FPS पे, मॉन्स्टर्स अलग ही 60 FPS पे भाग रहे होते हैं। मोटा मोटी देखा जाए तो इसके अलावा और तो कुछ मेरे ख्याल से इस एनिमे में खराब नहीं है एनिमेशन, लेकिन इसका काफी ज्यादा बेटर हो सकता है। अच्छी बात है तो इस एनिमे में काफी सारी हैं। इसकी स्टोरी बहुत बढ़िया है, इसका कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, कैरेक्टर डिजाइन, ओवरऑल थीम, सारी चीजें काफी बढ़िया है इस एनिमे की। एंड बेस्ट पार्ट इसकी एनिमे में मांगा से वो सारी चीजें बहुत अच्छे से पिक भी करी गई है। मांगा का एडाप्टेशन काफी बेटर है इस एनिमे में, स्टोरी पूरी फॉलो करी गई है, डिटेल्स मिस नहीं हुए हैं, डेटा नहीं छेड़ा गया है, सारे नंबर भी सेम है, सारे नाम भी सेम है। एंड बेस्ट पार्ट इसकी सारे इवेंट जिस सीक्वेंस में हुए हैं उसी में ही एनिमे में डाले गए हैं। तो कुल मिला के तुम अगर वो सीजीआई वाला पार्ट थोड़ा सा मैनेज कर लो ना तो तुम ये एनिमे देख सकते हो, बढ़िया है। वरना आजकल तो एनिमे अडाप्टेशन बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सबका फेवरेट सोलो लेवलिंग, उसमें मानवा जो है वो बहुत ज्यादा और अच्छे से अडाप्ट करी जा सकती थी। एंड इस चीज के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसको तुम यहाँ से जाके देख सकते हो, या फिर अगर तुम नारुतो बोरुतो में इंटरेस्टेड हो तो फिर तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।